फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग अभी तक एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की बात कर रहे थे। इसमें हमने यूनिट 1 को लगभग कवर कर लिया है। इसमें जो आपका थिंकर्स वाला टॉपिक है, जिसमें आपके पश्चिमी और भारतीय दोनों फिलोसफर या थिंकर्स आएंगे, इन्हें हम बाद में कवर करेंगे। आज हम जो यूनिट 2 है यानी एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। दोस्तों, अगर हम एटीट्यूड की बात करें, आज हम आपको बताएंगे एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति। दोस्तों, एटीट्यूड जो शब्द है, ये आपने अपने लाइफ में सुना होगा। एक नॉर्मल जीवन में इसे नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें इसका प्रयोग काफ़ी एक गलत तरीके से होता है। अक्सर लोगों को कहा गया है कि वह व्यक्ति बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। तो इस तरह से इसका प्रयोग जब होता है तो ये गलत प्रयोग है। एटीट्यूड कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं है। एटीट्यूड का अगर हम हिंदी में अर्थ देखें तो अभिवृत्ति है। तो अभिवृत्ति जब बात आती है तो यहाँ पे हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है। तो एक्चुअल में एप्टीट्यूड या एटीट्यूड एटीट्यूड या अभिवृत्ति है क्या? अभिवृत्ति किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह, किसी भी परिस्थिति, किसी भी विचार या किसी भी मुद्दे के संबंध में जो मनुष्य का रवैया होता है वही उसका अभिवृत्ति हो जाता है, या उसके बारे में उसकी जो रुझान होता है वो उसका अभिवृत्ति हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी एक दूसरी टॉपिक होनी चाहिए, एक दूसरी चीज़ के संबंध में आपका जो भी रवैया है, आप उसके बारे में जो भी रवैया रख रहे हो वही आपका एटीट्यूड या अभिवृत्ति हो जाता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि अभिवृत्ति देखिए क्या है। कोई ये रवैया मतलब हुआ क्या, इसका अर्थ क्या हुआ। तो देखिए, ये वेन डायग्राम से समझते हैं। किसी भी चीज़ के संबंध में कोई भी एक टॉपिक ले लो, एक्स वाई जेड। फॉर एग्जांपल आप एक पॉलिटिकल पार्टी ले लो, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी ले लो, उसके संबंध में आपके कुछ विचार होंगे, ठीक है, कुछ आपकी भावनाएं होंगी और कुछ आप उसके संबंध में कार्य करते होंगे। इसको समझिए, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बारे में आप ये सोचते हैं, आपका विचार है कि वह पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, यानी ये आपका थॉट प्रोसेस है, ये आपका विचार है, ठीक है। आप उसको कुछ उसके साथ एक भावनात्मक रूप से भी जुड़ते होंगे। आप उसको मतलब अगर आप उस पार्टी के बारे में सोचते होंगे तो आपको कुछ अच्छी फीलिंग आती होगी, ठीक है। और जब वोट देने का, इलेक्शन देने का समय आता होगा तो आप वहाँ पे एक्शन के उस पार्टी के संबंध में, उस पार्टी के पक्ष में वोट दे देते होंगे। तो ये क्या है, ये आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति है उस पार्टी के प्रति। ये इसको आप नेगेटिव भी हो सकती है कि आप एक पार्टी को समझो कि ये पार्टी अच्छी नहीं है। उस पार्टी के बारे में जब आप सोचते हो तो आपके मन में अच्छी फीलिंग नहीं आती है और इसीलिए आप उसको वोट नहीं देते हो। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो है आपकी एक नकारात्मक अभिवृत्ति या निगेटिव एटीट्यूड उस चीज़ के लिए है। ये तो हमने एक पार्टी की बात की। इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ों के बारे में होती है। इसको हम और समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। और जो हमारे लाइफ के डिसीजंस होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ होती है और बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, उसके संबंध में भी ये होता है। जैसे कि एक इसको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप अपने पेपर में यूज़ कर सकते हो कि एक विचार ये है कि जो कन्या होती है या लड़की जो होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती, या उसका जो जन्म होता है, अगर ये विचार है कि वो जो होती है कमज़ोर होती है, या उसके आने से आर्थिक हानि हो जाती है, ये एक विचार है, ठीक है। दूसरा अगर ठीक है, और ये विचार जब है किसी का, तो क्या है कि जब अगर किसी के घर में बेटी का जन्म होता है तो क्या होगा, उसके मन में उस चीज़ के प्रति निराशा हो जाएगी, वो लोग दुखी हो जाएंगे, सैड फील करेंगे और कार्य क्या करेंगे, वो करेंगे कि उसकी भ्रूण हत्या कर देंगे। तो ये चीज़ हो जाए बेटी के प्रति जो नेगेटिव एटीट्यूड है, नकारात्मक अभिवृत्ति है। यही चीज़ सकारात्मक भी हो सकती है कि आप सोचो कि जो बेटी और बेटा जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये क्या हुआ, एक विचार हुआ, बेटी बेटा एक समान होते हैं, ये विचार हुआ। इसी तरह से इसमें जब बेटी का जन्म होगा तो मन में एक अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत हर्ष की भावना आएगी और कार्य क्या होगा, हम उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग करेंगे, उसको सब कुछ अच्छे से पालन पोषण करेंगे। तो ये जो हो जाता है, ये उसके जन्म के समय जो मतलब ये तीनों चीज़ें जो मिल के जो होती हैं वो अभिवृत्ति का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो इस तरह से हमने 2 एग्जाम्पल लिए, इसको आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। यहाँ पे हमने ये 2 बातें करी हैं, और भी लाइफ की जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे अभिवृत्ति का रोल हो जाता है।
तो अभिवृत्ति का आपको अर्थ समझ में आ गया कि किसी भी विषय के बारे में, किसी भी परिस्थिति के बारे में, किसी भी मनुष्य के बारे में जो भी हमारा रुझान होता है वो हमारी अभिवृत्ति होती है। और इसके तीन भाग होते हैं या तीन चीज़ों से बन के मिल के बनी होती है, जिसमें आते हैं उसके विचार, उसकी भावनाएं और या कार्य। इसको अगर हम और थोड़ा सा डेफिनेशन की पारिभाषिक पारिभाषिक शब्दावली में समझें तो इसी को हम कहते हैं संज्ञानात्मक लक्षण, इसको कहते हैं भावनात्मक लक्षण और इसको कहते हैं प्रक्रियात्मक लक्षण। ठीक है, अब हम अभिवृत्ति के बारे में और कुछ चीज़ों को समझेंगे। तो जो भी आपकी अभिवृत्ति होती है उसके बारे में सबसे पहली चीज़ है, पहला जो सबसे पहले हम देखें कि अभिवृत्ति की इम्पोर्टेंस क्या होती है या अभिवृत्ति को और अच्छे से समझते हैं कि ये होता क्या है, इसके मूल लक्षण क्या हैं। तो पहली चीज़ ये है कि ये किसी विषय के बारे में होती है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती है कि अपने आप में अभिवृत्ति ऐसी कोई चीज़ है जो किसी और चीज़ पे निर्भर ना करे, नहीं, ये हमेशा किसी दूसरी चीज़ पे निर्भर करेगी, किसी दूसरे विषय पे निर्भर करेगी। यानी आपकी हाँ किस जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया पॉलिटिकल पार्टी का, ऐसे ही हमने एग्जाम्पल लिया बेटी बेटी या जो कन्याएं होती हैं उनके विषय में। इसी तरह से और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि किसी को विवाह करना है कि नहीं करना है, और या किसी करियर के बारे में कि या किसी भी मुद्दे के संबंध में जो अभिवृत्ति होती है वो किसी विषय पे आश्रित होती है, यह इंडिपेंडेंट नहीं होती है। दूसरा चीज़ होता है अर्जित होती है, ये एक्वायर्ड होती है, जन्मजात अभिवृत्ति के साथ हम नहीं पैदा होते हैं। जो भी हमारे जो हमें अभिवृत्ति होती है वो हम हमारे अंदर का ये कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई हमारे अपने अंदर से नहीं आती है चीज़ें, इसे हम अर्जित करते हैं और अपने जन्म के मतलब हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके आधार पर हम इसका अर्जन करते हैं। ये हम अ, अपने अंदर से ये हमारी मतलब हमारी मूलतः चीज़ नहीं होती है, इसे हम अर्जित करते हैं। और तीसरी क्योंकि ये फिर हमने बताया कि क्योंकि ये अर्जित तो होती है तो इसीलिए ये धीरे-धीरे बनती है। अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि जो बेटियाँ होती हैं वो बोझ होती हैं या उनको तो वो व्यक्ति अचानक से एक दिन में ये नहीं मानने लगेगा कि बेटियाँ जो होती हैं वो लड़का-लड़की बराबर होते हैं। वो एक दिन में ये चीज़ नहीं मानने लगेगा, या उसकी जो भी एटीट्यूड ये आया है ये उसे परिवार से मिला है, ये काफ़ी दिनों में डेवलप हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये जो होता है ये धीरे धीरे विकसित होती है, ये कोई सडन चेंज नहीं हो जाता है, इसको हम धीरे धीरे विकसित करते हैं। और ये कमोवेश स्थायी होती हैं, दीर्घकालिक होती हैं। ये कुछ भी अभिवृत्ति जो होती है ये आपकी एक दीर्घकालिक रूप से विकसित होती है, तो इसलिए इसे बनने में टाइम लगता है, इसे बदलने में भी टाइम लगता है। ठीक है, इसके अलावा अभिवृत्ति जो होती है प्रेरणात्मक होती है, दूसरों से हमें मतलब इंस्पिरेशन के रूप में मिलती है। ठीक है, इसके माध्यम से कोई भी कार्य किया जा सकता है। अभिवृत्ति जो होती है वो सामान्यतः कार्य में मतलब परिणित हो जाती है। अभिवृत्ति जैसे कि अगर आप किसी पार्टी को पसंद करते हो, उसके बारे में अच्छा सोचते हो तो उसको वोट भी दे आओगे। तो ये जो होती है सामान्यतः कार्य में आपकी परिणित हो जाती है। तो ये हमने अभिवृत्ति को देखा, और इसका सरकार यूज़ भी करती है। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ भी ऑलमोस्ट इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करती हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, इसको आप समझ लीजिए एप्पल का प्रोडक्ट है। एप्पल के प्रोडक्ट को बोला जाता है मतलब वो आपको एक थॉट देते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसको बहुत ही रिच लोग लेते हैं। और फिर जब आप उसको देखते हैं तो या थिंक डिफरेंट, ये उनका वो है, लोगो है, उसको आप देखते हैं। ठीक है, तो उसको उसके लिए और फिर आप जब उसको लेते हैं तो मतलब वो आपके मन में एक अच्छी फीलिंग, एक प्राउड की फीलिंग देता है। आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और फिर आप उसको बाय कर लेते हो, उसको खरीद लेते हो। तो कंपनीज इसका यूज़ करती हैं। इस तरह से लगभग ऑलमोस्ट सारी जो कोई भी सोशल मीडिया कंपनी होती है या कोई भी एक अच्छी जो कंपनी होती है वो उसको बहुत बेहतर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती है और बहुत ही इसको अच्छे से यूज़ करते हैं। सरकार भी इनका यूज़ करती है। सरकार जो स्वच्छ भारत अभियान है ये पूरा का पूरा जो है ये आपका अभिवृत्ति परिवर्तन पर ही टिका हुआ है। अभिवृत्ति परिवर्तन का प्रयोग इसमें बहुत ज़्यादा किया गया है और हम इसमें आगे आगे हम देखेंगे कि किस तरह से अभिवृत्ति परिवर्तन लोगों का होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बारे में ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा और भी करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अभिवृत्ति के प्रकार क्या क्या होते हैं
और अभिवृत्ति, एक जो और क्वेश्चन आता है कि अभिवृत्ति और मूल्यों में क्या अंतर है, अभिवृत्ति और विश्वास में क्या अंतर है, अभिवृत्ति और रुचि में क्या अंतर है, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इन पे भी हम एक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।